हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सीटेट 2026 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे के सारे टिप्स, यूट्यूब चैनल और बुक्स जहाँ से मैंने प्रिपरेशन करके सिर्फ 1 महीने के अंदर सीटेट में 119 नंबर लाए थे, और वो भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उन्हीं सब सोर्सेज को और उन्हीं सब टिप्स को फॉलो करके आप भी सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर रिपीटेड अटेम्प्ट है। तो सारे सोर्सेज और बुक्स बताने से पहले हम एक बार सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है पीआरटी के लिए ईवीएस एंड मैथ्स, और टीजीटी के लिए साइंस एंड मैथमेटिक्स या फिर सोशल साइंस। तो इन्हीं सब सब्जेक्ट के बेसिस पर मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल यूट्यूब चैनल बताने वाली हूँ जो कि बेस्ट है, जहां से मैंने पढ़ाई करी थी। और अगर आप उस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट कंटेंट बिल्कुल सीटेड ओरिएंटेड अप्रोच से ही पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और आसानी से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन चैनल्स पर जो टीचर्स हैं वो बहुत डीपली और आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे। पहले आपको मैं यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट दूंगी, उसके बाद बुक की लिस्ट भी दूंगी कि बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और उसके बाद पूरा टाइम टेबल भी बताऊंगी कि किस तरह से आपका आपका टाइम टेबल रखना है बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और साथ में कमेंट करना कि ये आपका सीटेट का कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर कौन सा। तो सबसे पहले जो यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है सीडीपी के लिए, सीडीपी के लिए अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आप लेट्स लर्न चैनल फॉलो करेंगे। वहां पर हिमांशी मैम बहुत ज्यादा स्टिक और बहुत बिल्कुल सीटेट ओरिएंटेड, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे इस तरह से, और बिल्कुल आसानी से सीडीपी आपको पढ़ाएंगी। मैंने भी, क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ तो इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ना था, तो मैंने भी लेट्स लर्न चैनल को ही फॉलो किया था। पर अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप सचिन एकेडमी फॉलो करेंगे। वहां पर सचिन सर आपको सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हिंदी बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आप सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप अध्ययन मंत्रा चैनल को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सीटेड ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। मैंने आपको सीडीपी के लिए बेस्ट 3 चैनल बता दिए हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज का पोर्शन। लैंग्वेज 1, देखिए कॉम्प्रिहेंशन तो आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, बुक्स में से भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो मेन ग्रामर है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हैं, तो अगर आप YouTube चैनल क्लास से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अध्ययन मंत्रा पर कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे इसके, और प्रैक्टिस करने के लिए भी क्लासेस मिलेंगी। आप अध्ययन मंत्रा पर हिंदी की क्लासेस पढ़ सकते हैं। पर अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर की जो ल्यूसेंट की बुक है वो बेस्ट रहेगी। जितनी भी बुक्स मैं आपके लिए मेंशन करूंगी वो सारी के सारी बुक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक मिल जाएगा अगर आपको वो परचेज करनी है। और सारे के सारे यूट्यूब चैनल जो मैं मेंशन कर रही हूँ उनको भी मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डायरेक्ट उन चैनल्स पर जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आप प्यूपिल टीचर, एक यूट्यूब चैनल है प्यूपिल टीचर, वहां पर जो मैम है बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। मैथ्स के कॉन्सेप्ट आप आसानी से वहां से समझ लोगे जिस लेवल के सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस आपको करना है मेरे चैनल से। मेरे चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा साइंस के लिए, अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट है तो सोशल साइंस के लिए एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सीटेट टेक्स्ट बुक। सीटेट टेक्स्ट बुक जो यूट्यूब चैनल है वहां पर वर्षा मलिक मैम सोशल साइंस पढ़ाएंगे, जो कि काफी अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हैं तो ईवीएस आप पढ़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल का नाम है, वहां पर मोना मैम ईवीएस पढ़ाएंगे जो कि काफी अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये यूट्यूब चैनल रहने वाले हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। सीडीपी के लिए लेट्स लर्न सचिन एकेडमी, अध्ययन मंत्रा में से एक फॉलो करेंगे। उसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश मैंने पहले मेंशन नहीं करा, तो इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो वो आप डियर सर, यूट्यूब चैनल का नाम है डियर सर, वहां पर आपको हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो मिलेगी। बेस्ट वो यूट्यूब चैनल है अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है तो कॉम्प्रिहेंशन आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक, इंग्लिश की बुक पे कॉम्प्रिहेंशन आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो यूट्यूब चैनल है बेस्ट इंग्लिश के लिए वो रहने वाला है डियर सर। मैथ्स के लिए प्यूपिल टीचर, साइंस के लिए कल्पना सिंह साइंस, सोशल साइंस के लिए सीटेट टेक्स्ट बुक बाय वर्षा मलिक मैम, ईवीएस के लिए टीचिंग परीक्षा बाय मोना मैम। ठीक है, ये सब यूट्यूब चैनल रहने वाले हैं, ऑनलाइन सोर्सेज रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें बुक्स की,
तो बुक्स देखो, आपको बुक्स फॉलो करने हैं एनसीईआरटी बुक्स। जो सीडीपी है उसके लिए कोई बुक नहीं है, और जो बुक्स हैं अगर आपको परचेज करनी भी है प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, बुक्स आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। अगर आप टीजीटी साइंस कर रहे हैं तो आपको छठी से आठवीं, डीजीटी के लिए आपको 6 to 8 एनसीईआरटी बुक पढ़नी है साइंस की। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस की जितनी भी आपके हैं, लाइक ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, वो सारी बुक्स पढ़ेंगे सोशल साइंस की 6 to 8। सिमिलरली मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 6 to 8 अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हैं तो आप ईवीएस और मैथ्स की बुक पढ़ेंगे 1st से 5th तक की, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आपका सब्जेक्ट के लिए मेन रहने वाली है। सीडीपी के लिए जो बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो मैं टैग कर दूंगी बुक्स। इसके अलावा मेन बात यह है कि आपका जो एग्जाम है पहले ऑनलाइन होता था, लेकिन अब ऑफलाइन मोड में होता है। इसमें आपको ओएमआर शीट जो है वो फिल करनी होती है। तो वहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज से अचीव होगा, वो है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्यूरेसी और स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस, आप ये ना सोचें कि बस पढ़ लिया ठीक है एग्जाम देंगे। प्रैक्टिस अगर आप स्किप करेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्वालिफाई करने के। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो है अरिहंत पब्लिकेशन सीटेट प्रैक्टिस सेट। ये बुक भी मैं आपके लिए टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन मॉक लगाना चाहेंगे तो आप टेक्स्ट बुक ऐप पर कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन से ज्यादा बेनिफिट रहेगा ऑफलाइन का, क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑफलाइन मोड में होगा, राइट। इसके अलावा बात कर लेते हैं टाइम की। जो आपका हर रोज का रूटीन रहने वाला है, टाइम टेबल, आप कम से कम 7 घंटे पढ़ाई जरूर करेंगे, जिसमें आपका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा 2 घंटे सुबह। सुबह आप पढ़ेंगे सीडीपी, उसके अलावा 2 घंटे दोपहर को आप पढ़ेंगे, दोपहर में आप पढ़ेंगे आपका जो मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद आप 2 घंटे की एक सिटिंग और करेंगे, जिसमें 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश, या फिर आपने अगर हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज को ऑप्ट करा है तो वो आप पढ़ेंगे। हो गई 6 घंटे, 2 घंटे सीडीपी, 2 घंटे आपका सब्जेक्ट और 2 घंटे लैंग्वेज। बाद का जो 1 घंटा है वो आप पूरा दिन में जितना आपने पढ़ा है उसको रिविजन करेंगे, और थोड़ा बहुत उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है वो ट्राई करके देखेंगे। तो इस तरह से आपको हर रोज कम से कम 7 घंटे जरूर पढ़ना है। अब अगर बात करें 3 महीने में, आपका पहले महीने में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। तो पहला महीना ऑब्वियसली आपको पता है कि आप आपका सिलेबस जो है वो कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे, सीडीपी पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उसके अलावा प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को नजर देते रहेंगे एक बार, कि कैसे जो आप पढ़ रहे हैं ना कंटेंट, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। तो पहला महीना मेन आपका रहने वाला है आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जो सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ में आपका सिलेबस का अगर कोई टॉपिक रह गए है तो वो कंप्लीट करेंगे, प्लस आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। जो बुक मैंने आपको बताई वहां पर टॉपिक की, मान लो आपने साइंस का एक पूरा चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर के आप क्वेश्चन लगाएंगे। सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इससे आपको मेन बात क्या पता लगेगी कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, और वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और वीक टॉपिक कौन सा है उस सब्जेक्ट में। तो जो वीक है उस पर आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, राइट। तो यहाँ से आप कम से कम हर रोज 100 से 150 एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और वीकली आप फुल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। वीकली आप हर वीक में पूरा एक टेस्ट जरूर देंगे। इस तरह आपका सेकेंड मंथ में आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपने आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड मंथ में हर रोज आप उसका रिवीजन करेंगे। जैसे सिमिलरली आप फर्स्ट मंथ में 2-2 घंटे की शिफ्ट में पढ़ते थे, वैसे ही 2-2 घंटे की शिफ्ट में उसका रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो उसके बाद थर्ड मंथ में आपको करना है फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। चाहे आप टेक्स्ट बुक पर ट्राई करें या फिर ऑफलाइन बुक में ट्राई करें, आपको फुल लेंथ मॉक जरूर लगाने हैं। कम से कम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पूरा का पूरा सोलो जरूर करना है थर्ड मंथ में। तो अगर आप इस तरह से पूरा रिवीजन करेंगे, थर्ड मंथ में आपको रिवीजन भी करना है। फर्स्ट मंथ में सिलेबस कंप्लीट, सेकंड मंथ में रिवीजन, फिर थर्ड मंथ में दोबारा से एक रिवीजन और करेंगे, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। सीटेट एग्जाम बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन वहां पर आपका जो मेन मैटर करता है वो नॉलेज तो मैटर करता ही है। नॉलेज के अलावा आपका स्पीड भी मैटर करता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के समझ आना चाहिए कि इसका क्या ऑप्शन होगा, और इसके बाद आपको फटाफट ओएमआर पर सर्कल डार्क कर देना है। अगर आप इन यूट्यूब चैनल्स को और इन सोर्सेज और इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप 100+ मार्क्स के साथ सीटेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स।